ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, इन दोनों के बीच अक्सर किसी न किसी मुद्दे को लेकर विवाद छिड़ा ही रहता है। कभी अधिकारों को लेकर तो कभी अधिकारियों को लेकर। इसी फहरिस्त में एक और विवाद की एंट्री हो गई है, जिससे आने वाले दिनों में घमासान होना तय है। अब क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा में 11 सीएजी रिपोर्टों को पेश करने में देरी पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि ये संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। बता दें कि एलजी ऑफिस के अधिकारियों ने शुक्रवार को एक लेटर जारी किया, जिसमें दिल्ली की विधानसभा रामनिवास गोयल को लिखी चिट्ठी में उपराज्यपाल ने बताया, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक यानी सीएजी की पेंडिंग रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष रखने में दिल्ली सरकार द्वारा की गई चूक उनके संवैधानिक दायित्वों की घोर उपेक्षा है। लेटर में अधिकारियों ने कहा कि राज्य के वित्त, प्रदूषण शमन, दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति पर 11 सीएजी रिपोर्ट दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी के पास पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ रिपोर्ट तो साल 2022 से पेंडिंग है। अधिकारियों ने आगे कहा कि 2017 से 18 और 2021 से 22 की अवधि के लिए दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति ऑडिट पर सीएजी रिपोर्ट 4 मार्च 2024 को दिल्ली सरकार को भेजी गई थी। ये 11 मार्च से मंत्री के पास पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति पर विवाद के मद्देनजर ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण थी। इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि सीएजी ने 18 जुलाई को एलजी सचिवालय को सूचित किया कि उसकी 11 रिपोर्ट दिल्ली की वित्त मंत्री के पास लंबित है। उपराज्यपाल ने इन रिपोर्टों के लंबित होने के संबंध में फरवरी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी लिखा था। एलजी ने सीएम से अनुरोध किया था कि वे वित्त मंत्री को इन्हें विधानसभा के समक्ष शीघ्रता से रखने की सलाह दे। उपराज्यपाल ने विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल को लिखे अपने लेटर में कहा है कि रिपोर्ट पेश न करके दिल्ली सरकार विधानसभा और जनता की जांच से बच रही है, साथ ही लोकतांत्रिक जवाबदेही के आधार को कमजोर कर रही है। उपराज्यपाल ने अपनी इस चिट्ठी में आगे कहा, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप दिल्ली सरकार पर अपनी शक्ति और अधिकार का प्रयोग करें ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आगामी सत्र में दिल्ली विधानसभा के समक्ष सभी लंबित सीएजी रिपोर्टों को बिना किसी देरी के रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि विधानसभा को कार्यपालिका पर अपनी विधायी नियंत्रण से वंचित करना और लोक लेखा समिति द्वारा जांच और जांच से बचना संवैधानिक कानूनी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। हालांकि उपराज्यपाल की इस चिट्ठी पर स्पीकर रामनिवास गोयल का रिएक्शन भी सामने आया है। स्पीकर ने उपराज्यपाल की चिट्ठी की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया। रामनिवास गोयल ने कहा कि उपराज्यपाल की चिट्ठी की कोई प्रासंगिकता नहीं है, उन्हें इस रिपोर्ट को पेश करने वाले को लिखना चाहिए था, स्पीकर को नहीं। सूत्रों ने कहा है कि एलजी का पत्र दिल्ली सरकार को भी भेज दिया गया है। बहरहाल अब देखना होगा कि एलजी के इस एक्शन पर आम आदमी पार्टी की तरफ से किस तरह का रिएक्शन सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।